हाय स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में हमने पढ़ा कि ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है जो कि तीन इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलकर बनती है। लेकिन कभी कभी हमें हमारे पास ऐसी फिगर्स भी आती हैं जो कि अनइक्वल होती हैं। ठीक है, उनसे हम किस तरह डील करते हैं, हम बेसिकली उनको कंपेयर करते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए, आप इस फर्स्ट इमेज में आपके पास दो लाइन सेगमेंट है, ए बी और सी डी। अब आप इन दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करो तो आपको पता चलेगा कि जो ए बी है इज ग्रेटर देन सी डी। ठीक है, अब इस नेक्स्ट डायग्राम में देखो, आपके पास दो एंगल्स गिवन है, एंगल ए एंड एंगल बी। जब आप इनको मेजर करोगे तो आपको पता लगेगा कि एंगल ए क्या है, वो ग्रेटर देन है एंगल बी से। अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आपने क्या करना है, आपने दो पिन्स लेनी है, उनको ड्राइंग बोर्ड पे आपने प्लेस करना है। ठीक है, अब उन दो पिन्स जो जहां आपने प्लेस किए हैं उनको दो नाम दे दो, बी और सी। ठीक है, सपोज करो ये पिन वन है और ये पिन टू है। पिन वन पे आपने मार्क किया बी और पिन टू पे आपने मार्क किया सी। अब आपने क्या करना है, एक एक थ्रेड लेना है और उस थ्रेड को पॉइंट बी से टाइप मतलब उसको मतलब फिक्स करना है पॉइंट बी पे, और उसको पॉइंट सी तक लेके जाना है। ठीक है, अब पॉइंट सी से आपने एक पेंसिल लेनी है और उस पे पॉइंट सी ए एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक पॉइंट ए लेना है। ठीक है, उस ए को पॉइंट सी से आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है। और नेक्स्ट आपका ये है कि आपने उस पॉइंट ए को पॉइंट बी से ज्वाइन करना है, तो आपके पास एक ट्राइंगल आ जाएगी ए बी सी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपनी पेंसिल को अगेन आपने शिफ्ट करना है और सी ए लाइन पे, मींस दैट कि सी ए को आपने एक्सटेंड करना है। सी ए पे आपने एक और पॉइंट लेना है ए डैश। ठीक है, ए डैश को आपने मार्क किया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ए डैश को पॉइंट बी से मैयर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब आपके पास एक और ट्रायंगल बनेगी ए डैश बी सी। अब आप अगर ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी सी को मैयर करो तो आपको पता चलेगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज लेस देन, या फिर आप कह सकते हो कि इज शॉर्टर देन ट्रायंगल ए डैश बी सी। ए डैश बी सी जो है वो क्या है, ए बी सी से ग्रेटर है। ठीक है, अब आप देखो ट्रायंगल तो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन अगर आप ए सी देखो, ए सी, ए सी की जो लेंथ है वो क्या है, लेस देन है ए डैश सी से। सिमिलरली अगर आप एंगल्स की बात करो ट्राइंगल ए बी सी और ए डैश बी सी में, तो आपके पास जो एंगल बी है ए डैश बी सी में, ए डैश बी सी में जो एंगल बी है वो क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, और जो ए बी सी में एंगल बी है वो क्या है, शॉर्टर है। अब क्या करो, सी ए, अगेन सी ए लाइन सेगमेंट पे एक और पॉइंट, अनदर पॉइंट ड्रॉ करो, ए डबल डैश। ठीक है, अब ए डबल डैश सी, ए डबल डैश सी और ए सी को आप कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि ए डबल डैश सी जो है वो ग्रेटर देन है ए सी से। अब आपने ए डबल डैश जो पॉइंट है उसको पॉइंट बी से ज्वाइन करना है। अब आप ऑब्जर्व करो ट्रायंगल ए डबल डैश बी सी और ए बी सी को, इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि ए डबल डैश बी सी जो है वो ए डैश बी सी से बड़ी है ट्रायंगल। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल जो है ये क्या है, ए डैश बी सी से बड़ी है। अब अगेन आप ए डैश सी और ए सी का कंपैरिजन करोगे तो ए डबल डैश सी इज ग्रेटर देन ए सी, ए एंड ए डैश सी। ठीक है, अब जैसे जैसे आप ए सी ए को एक्सटेंड करते हो या सी ए की लेंथ को इंक्रीज करते हो तो उसके जो एंगल बनेगा, उसका जो एंगल ऑपोजिट एंगल बनेगा, एंगल बी, वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब आप एक और एक्टिविटी परफॉर्म करो। आप एक स्केलिन ट्रायंगल लो। स्केलिन ट्रायंगल वो होती है जिसकी तमाम जो साइड्स हैं डिफरेंट लेंथ की होती हैं। ठीक है, अब ये आपके पास एक स्केलियन ट्रायंगल गिवन है। इसकी जो आप देखो कि जो बी सी है, लेंथ बी सी ये ग्रेटर है, ये ग्रेटेस्ट लेंथ है, और ए सी जो है ये क्या है, स्मॉलेस्ट लेंथ है। ठीक है, सिमिलरली जो एंगल आपके पास ए है ये क्या है, ग्रेटर ग्रेटर है, और जो एंगल बी है ये क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल है। यू कैन से कि एंगल ए जो है वो लार्जेस्ट है और एंगल बी क्या है, स्मॉलेस्ट है। अब आप क्या करो, यही एक्टिविटी को रिपीट करो विद डिफरेंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि
बेसिकली हर ट्राइंगल्स में कुछ लेंथ्स इक्वल होती हैं, कुछ साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी ट्राइंगल्स भी होती हैं जो कि अनइक्वल होती हैं, ठीक है, एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं और आपके पास लेंथ्स भी डिफरेंट होती हैं। तो इससे हमारे पास एक थ्योरम आता है, थ्योरम 7.6, which says that if two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side is larger। जैसा कि हमने पीछे दो एक्टिविटीज में देखा था कि अगर आपके पास दो साइड जो है अनइक्वल हैं, ठीक है, लेकिन जो एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड, ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट साइड पे जो एंगल, लॉन्गर साइड पे जो एंगल बन रहा होगा ना, मींस वो ऑपोजिट एंगल है, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा या लार्जर होगा, ठीक है। अब आप इस थ्योरम को बाय टेकिंग प्रूव कर सकते हो बाय टेकिंग अ पॉइंट पी ऑन बी सी सच दैट सी ए इज इक्वल टू सी पी, ठीक है। अब नेक्स्ट आप एक और एक्टिविटी परफॉर्म करो, उसमें यह है कि आपने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि आपने पॉइंट ए पे अपनी कंपास रखनी है और हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, और उस हाफ सर्कल पे आपने एक और, आप कह लो एक आर्क ड्रॉ करनी है, उस आर्क पे आप डिफरेंट पॉइंट्स रख लो, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। ये आपने पॉइंट्स मार्क किया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इन पी क्यू आर एस टी हर पॉइंट को आपने पॉइंट बी से भी मिलाना है और पॉइंट ए से भी ज्वाइन करना है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप मूव करोगे, ठीक है, आपको पता लगेगा कि जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए है ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है, लार्जर एंड लार्जर हो रहा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द साइड इज आल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए पी की जो लेंथ है वो ए क्यू से ग्रेटर है, सिमिलरली ए क्यू ए आर की जो लेंथ है वो ए क्यू से ग्रेटर है, ए एस की जो लेंथ है वो ए आर से ग्रेटर है, ए टी की जो लेंथ है वो ए एस से ग्रेटर है। जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे ए टी तक, तो आपको पता चलेगा कि जो लेंथ है और जो एंगल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली एंगल टी ए बी, ये एंगल जो है एस ए बी से ग्रेटर है, एस ए बी जो है वो आर ए बी से ग्रेटर है, आर ए बी जो है वो क्यू ए बी से ग्रेटर है, ठीक है। एंड और क्यू ए बी जो है वो किससे, आर पी ए बी से ग्रेटर है। इसी तरह ही जो टी बी है वो किससे ग्रेटर है, टी बी साइड जो है वो ग्रेटर है एस आर एस बी से, एस बी जो ग्रेटर है वो आर बी से, आर बी ग्रेटर देन है क्यू बी से, और क्यू बी जो है ग्रेटर देन है पी बी से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करनी है जिसके तमाम एंगल्स अनइक्वल हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब आप इन एंगल्स की लेंथ मेजर करो, आपको पता चलेगा द साइड ऑपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल इज द लॉन्गेस्ट, मतलब लार्जेस्ट एंगल की जो ऑपोजिट साइड है वो क्या होगी, हमेशा लॉन्गेस्ट होगी। अब इस फिगर में एंगल बी जो है वो क्या है, लार्जेस्ट है, ये आपके पास लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। ए सी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड का जो ऑपोजिट एंगल है वो क्या है, एंगल बी। अब एंगल बी को जब आप मेजर करो तो वो एंगल ए और एंगल सी से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या थ्योरम 7.7 आता है, जिसमें हमें जो कि हमें गाइड करता है कि इन एनी ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर और ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, मींस दैट कि किसी भी ट्राइंगल में लार्जेस्ट एंगल की जो ऑपोजिट साइड है वो क्या होगी, हमेशा ग्रेटर होगी। इस थ्योरम को आप कंट्राडिक्शन मेथड से भी प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल एबीसी लेनी है, ठीक है, उसमें आपने ए बी प्लस बी सी क्या फाइंड करना है, ठीक है, बी सी प्लस ए सी एंड ए सी प्लस बी बी सी। अब आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ए बी प्लस बी सी है वो क्या है, ग्रेटर देन बी सी प्लस ए सी, और बी सी प्लस ए सी क्या है, ग्रेटर देन है ए सी प्लस ए बी, ओके। इससे हमारे पास थ्योरम 7.8 आता है, which says that the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side। ए बी प्लस बी सी जो है वो ग्रेटर देन है ए सी से, मतलब दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। सिमिलरली बी सी प्लस ए सी का जो सम है वो ए बी से ग्रेटर है, ए सी प्लस ए बी का जो सम है वो बी सी से ग्रेटर है, ठीक है। अब ये आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। अब आप इसकी साइड ऑब्जर्व दैट द साइड बी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हैज बीन प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी, ठीक है। ये जो बी ए है, ये जो साइड है ये एक्सटेंड की गई है पॉइंट डी तक, ठीक है, इन सच अ वे दैट ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि ए जो है वो क्या है, वो मिड पॉइंट है, तो इट्स मींस दैट मिड पॉइंट है तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, ए डी और ए बी का इक्वल होगा। अब आपने ये शो कराना है कि एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये एंगल जो है एंगल बी डी सी से क्या है,
ग्रेटर है, मीन्स दैट एंगल बी सी डी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन एंगल बी डी सी। और बी ए प्लस ए सी, बी ए दिस साइड और एंड दिस साइड, ये क्या है, बी ए प्लस ए सी जो है वो बी सी से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल में हमें गिवन है कि डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए सी। अब आपको पता लग गया कि डी अगर ए बी बी सी पे कोई पॉइंट है तो डी जो है वो मिड पॉइंट है, सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए सी, सॉरी बी डी इज इक्वल टू डी सी। शो दैट ए बी ग्रेटर देन ए डी। अब आपने क्या करना है, इन ट्राइंगल डी ए सी, ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है डी ए सी, आपको क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल टू ए सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी गिवन है कि ए डी इज इक्वल टू ए सी, मीन्स ये दो साइड्स इक्वल हैं, और आपको गिवन क्या है, डी जो है वो बी सी पे एक पॉइंट है। ठीक है, बट इट्स नॉट अ मिड पॉइंट, सॉरी। ए डी इज इक्वल टू ए सी। अब एंगल ए डी सी और ए सी डी, ये दोनों भी क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि साइड्स अगर इक्वल हैं तो एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट आप क्या करो, एंगल ए डी सी, ये जो एंगल है एंगल ए डी सी, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है फॉर बी डी, ए बी डी, इस ट्राइंगल के लिए। ट्राइंगल ए बी डी के लिए जो एंगल ए डी सी है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इट्स मींस दैट कि एंगल ए डी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी डी, एंगल ए डी सी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी डी। और आप लिख सकते हो या एंगल ए सी डी, ये वाला जो एंगल है ये क्या है, एंगल ए बी डी से ग्रेटर है। एंगल ए सी डी जो है वो क्या है, एंगल ए बी डी से ग्रेटर है। सिमिलरली एंगल ए सी बी, एंड ये वाला जो एंगल है कंप्लीट एंगल ए सी बी, ये क्या है, ग्रेटर देन है एंगल ए बी सी से। ठीक है, इससे हमें पता लगा कि ए बी जो है वो क्या है, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, क्योंकि साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इन ट्राइंगल ए बी सी, मीन्स के लार्जर एंगल की साइड पे जो लार्जर एंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हमने थ्योरम में पढ़ा था, वो हमेशा लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट होती है। और यू कैन से कि ए बी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया।